यीशु मसीह प्रेम, क्षमा और उद्धार की जीवित प्रार्थना। बहुत समय पहले इस संसार में अंधकार, भय और पाप का भार बढ़ता जा रहा था। लोग परमेश्वर से दूर होते जा रहे थे और उनका हृदय कठोर होता जा रहा था। ऐसे समय में परमेश्वर ने मानव जाति से अपने असीम प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। यीशु मसीह का जन्म एक साधारण स्थान में हुआ, परंतु उनका उद्देश्य अत्यंत महान था। उनका जन्म किसी राजमहल में नहीं हुआ, बल्कि एक गौशाला में हुआ। यह इस बात का प्रतीक था कि वे धनवानों और शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर गरीब, दुखी और टूटे हुए हृदय के लिए आए थे। स्वर्गदूतों ने उनके जन्म का समाचार दिया और बताया कि वे संसार के उद्धारकर्ता हैं। बाल्यावस्था से ही यीशु मसीह में एक विशेष तेज और ज्ञान था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, वैसे वैसे उनके शब्दों और कार्यों में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होने लगी। जब उन्होंने अपना सेवकाई जीवन आरंभ किया, तब उन्होंने लोगों को प्रेम, दया, क्षमा और सत्य का मार्ग सिखाना शुरू किया। यीशु मसीह जहां भी जाते वहां आशा जाग उठती थी। परमेश्वर की सामर्थ्य सेवकाई जीवन आरंभ किया। तब उन्होंने लोगों को प्रेमांधे देखने लगते, लंगड़े चलने लगते, रोगी चंगे हो जाते और दुखी मनों को शांति मिलती। वे न केवल शरीर को चंगा करते थे, बल्कि आत्मा को भी नया जीवन देते थे। उनका संदेश सरल था, परमेश्वर से प्रेम करो और एक दूसरे से प्रेम करो। वे लोगों को सिखाते थे कि सच्ची महानता सेवा में है। जो अपने आप को छोटा करता है वही महान होता है। उन्होंने यह भी बताया कि शत्रुओं से भी प्रेम करो, क्योंकि प्रेम में परिवर्तन की शक्ति होती है। उनके ये वचन उस समय के लोगों के लिए नए और कठिन थे, लेकिन उनमें जीवन बदलने की सामर्थ्य थी। यीशु मसीह ने कई दृष्टांतों के द्वारा लोगों को सिखाया। उन्होंने खोई हुई भी, उड़दाऊ पुत्र और अच्छे सामरी की कहानी सुनाई, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि परमेश्वर हर खोए हुए मनुष्य को ढूंढता है और उससे प्रेम करता है। उन्होंने कभी किसी को तुच्छ नहीं समझा, चाहे वह पापी हो, गरीब हो या समाज से ठुकराया हुआ हो। कुछ लोग उनके संदेश से भयभीत हो गए, क्योंकि उनकी शिक्षाएं लोगों के हृदय को बदल रही थी। आमीन।